फिर ये सिलसिला चलता रहा। एक जमाना ऐसा आया कि लोग हर जिक्र की महफिल को महफिल मिलाद का नाम देने लगे। कोई भी खैर की बात करनी है, घर में अल्लाह और रसूल का जिक्र करना, तो उसको हम क्या बोलते थे? हमारे यहाँ मिलाद है। लेकिन असली माना में मिलाद का मतलब ये होता है उसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का जिक्र होता है। तो ये आज की जो महफिल है और खास तौर से रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में जो हम महफिल मनाते हैं, इसमें विलादत बासआदत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खुसूसी तौर पर किया जाता है। और किया क्यों ना जाए? मिलाद पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अजीम नेमत के ज़ुहूर का नाम है। अल्लाह ताला फरमाता है वामा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो, चर्चा करो अपने रब की नेमत का। आपको पता है अल्लाह की नेमतों की शान क्या है? अल्लाह की नेमतों की शान ये है कि जो नेमतें अल्लाह ने दी या देता है या देगा, वो कोई और ना दे सका, ना दे सकता है, ना दे सकेगा। आप अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ना करे किसी का हाथ टूट जाए, कट जाए, तो प्लास्टिक सर्जरी लोग करवा लेते हैं। लेकिन क्या उस प्लास्टिक सर्जरी के अंदर वो चीज है जो तुम्हारे रब के दिए हुए हाथ के अंदर है? अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें अनमोल, वो नेमतें तुम कहीं खरीद नहीं सकते, वो नेमतें कोई दे नहीं सकते। और ये नेमतें 1 2 4 10 20 100 200 500 1000 2000 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख नहीं है। आप सोचते हो कि मुफ्ती साहब तो बहुत हाई मारते जा रहे हैं, गिनतियां खत्म हो जाएंगी लेकिन अल्लाह की नेमतें नहीं खत्म हो सकती। और ये मैं नहीं कहता, मेरे आका की नबूवत और रिसालत पर गवाही देने वाली किताब ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं, वो किताब पे इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतें अगर तुम गिनना चाहो, बड़ा से बड़ा कैलकुलेटर ले आओ, नहीं गिन सकते। कहां से गिन पाओगे? ये हम जो सांसें लेते हैं ये अल्लाह की नेमत, सांसों की नेमत की अजमत पता भले सुना रही हो, लेकिन कोरोना काल ने सांसों की नेमत का एहसास दिला दिया कि सांस की नेमत क्या है। हज़रत शेख शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह सादी बाबा फरमाते हैं गुलिस्ता के दिवाचे में, हर नफ्से की गिरो में रब, हर वो सांस जो नीचे जाती है मुंबत मुमिनते हयात, वो जिंदगी को बढ़ाने वाली होती है। वचू बैरू में आयत मुफर्रह ज़ात, और जब वो सांस बाहर आती है तो तुम्हारे वजूद को खुशी बख्शती है। ये सांस ले हमने, ये सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस अंदर गई, जिंदगी बढ़ी, और सांस जब बाहर आई खुशियों का सामान हुआ। फरमाते हैं बस कर हर नफस 2 नेमतें, हर एक सांस के अंदर जो गई और आई, एक सांस के अंदर 2 नेमतें, वहां पर हर नेमत पे शुक्र वाजिब और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र वाजिब। यही वजह है कि आदमी अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकता, क्योंकि अल्लाह की नेमतों का ना तो वो गिन सकता है, और अगर शुमार करके वो शुक्र अदा भी करना चाहे तो जिस सांस की माला पर वो जिंदगी की अपनी इमारत को देख रहा
सांस की माला का कभी शुक्र अदा ना हो पाएगा। शुक्र तो तुम करते रहे, सांस जब तक चलती रही, सांस का शुक्र कब अदा करोगे? तो ये अल्लाह की नेमतों का मामला है। आप हज़रात दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की नेमतें बेशुमार, अल्लाह की नेमतें अनमोल, अल्लाह की नेमतें लाजवाल और नेमतों की अजमतें हमारे वहम गुमान से बाहर। इन तमाम नेमतों के बारे में अल्लाह का एक मुतलक हुक्म है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का चर्चा, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। लोगों से कहो भाई अल्लाह ने हमें आंख अता की है, अगर ये आंख हमारे पास ना होती तो हम इस कायनात की रंगीनियों को ना देख सकते। अगर हमारे पास आंख ना होती तो हम गुंबदे खजरा के जमाल को ना देख पाते, काबे के जलाल का मुशाहदा ना कर पाते। हमारे पास आंख ना होती तो हम अपनी माँ की चेहरे की ज़ियारत करके हज का सवाब ना ले पाते। हमारे पास अगर आंख ना होती तो हम अपने बाल बच्चों को देख करके अपना शुक्र अदा ना कर पाते। यह है अल्लाह की नेमतों का चर्चा। लोग समझते हैं कि जब गाड़ी ले रहे हो तभी बताना, अरे भाई कुछ पता चला ना आपने BMW ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी का चर्चा मत करो। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, उस जिंदगी का भी चर्चा करो। भाई अल्लाह ने अपने को जान दी है, अल्लाह ताला ने अपने को तंदुरुस्ती दी है। अच्छा चर्चा कैसे होता है? अकेले में कि सबके सामने? सबके सामने होता है। आप जरा सोचिए कि आपने अल्लाह की नेमतों का चर्चा किया कि नहीं? करते हैं तो सुभान अल्लाह, नहीं करते तो करते रहिए। जब करते रहेंगे तो जानते क्या है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, वशकुरूनी, और मेरा शुक्र अदा करो। और जब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे ना, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अगर तुम हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। एक BMW लिया ना, शुक्र अदा कर दिया, दूसरा भी इंशाअल्लाह आपका जाओ। एक लड़का पैदा हुआ, शुक्र अदा किया, दूसरा भी इंशाअल्लाह मिल जाएगा। शुक्र करने पर नियामतें बढ़ती हैं। ज़कात निकाल दिया ना, कभी शुक्र है। अगर इस साल 10 लाख पे निकाला ना तो अगले साल इंशाअल्लाह 15 लाख तो होना ही होना है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। लोग आते हैं मुफ्ती साहब ऑफिस बना दीजिए, आजकल धंधा बहुत डाउन है। 50 से बिल्कुल लोग आए थे। अब जब मेरे पास आते तो मैं समझता हूँ कि लोग फतवा कुछ नहीं आए, तो मैं अपने फतवा का रजिस्टर कोर्ट के सामने रखता हूँ, तो कहते हैं तो थोड़ा तेल पानी करवाना। हम कहते हैं कि हमारे सामने कमरा नंबर 8 देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पर हमारे इदारे के शेख साहब हज़रत मौलाना अफलाक साहब तशरीफ फरमाएं, आप उनके पास जाइए। हम आपको पैगाम में देना चाहते हैं, अगर रोजी में बरकतें चाहते हैं, अगर आप धंधे में इजाफा चाहते हैं, तो दो बातें। सबसे पहले अपने धंधे पर निगाह डालो कि हमारा धंधा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है या नहीं। और अगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है सुभान अल्लाह, नहीं है तो उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करो। और उसके बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जब शुक्र अदा करोगे तो ताबीज़ भले से ना पहनो, इजाफा होगा, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, नया कुरान ना बदला जाएगा। कुरान कहता है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर जरूर ज्यादा दूंगा। और यहाँ क्या होता है, अरे भाई कोई धंधा बनूंगा, क्या हुआ,
कमर तोड़ रखा है। नहीं, ऐसे मौके पर एक मोमिन का जवाब होता अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिस हाल में रखे हमें उसका शुक्र अदा करना है, हम उस पर राजी। ये मोमिन की शान होती है, और इस शान के साथ जब मोमिन किसी भी मैदान में कदम रखता है तो कामयाबियां उसके कदम छूटती हैं। मैं बात कर रहा था वो अम्मा बेनियामती रब्बिका फहदिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। ये नेमत आप है, सर से पैर तक, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, हर तरफ अल्लाह की नेमतों में हम डूबे हुए हैं। पता है ये जितनी जगह हमको दिख रही ना, सब में ऑक्सीजन भरा हुआ है। जो लोग यहाँ साइंस वगैरह पढ़े वो जानते होंगे, ये सब जितनी जगह खाली है ना, ये खाली नहीं, इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है। और ऑक्सीजन अल्लाह की नेमत है। ये वही ऑक्सीजन है जिसका बाटला कोरोना में लोग लगाते थे। अल्लाह की नेमतों में हम डूबे हुए, जिसके लिए लोग लाइन लगाते थे नहीं पाते थे। 10,000 का बाटला 20,000 लेकिन दे दो, नहीं मिलता था। उसी ऑक्सीजन की दुनिया में हम और आप पोता लगा रहे हैं। लेकिन इन तमाम नेमतों को एक तरफ, इन तमाम नेमतों को एक तरफ करो और उसे नेमत का अपने दिमाग में ख्याल लाओ जिस नेमत के सदक़े में ये सारी नेमतें मिली। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? पहुंच गए? दिमाग पहुंचा?